फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल डियर टेक्निकल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक एंड डिटेल्स ऑफ ब्रिक। क्लासिफिकेशन करेंगे और ब्रिक के बारे में डिटेल्स में समझेंगे कि क्या होता है। तो पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं शुरू में। इंडियन स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक जो होता है mm में 190 इंटू 90 यानी कि 190 गुना 90 गुना 90 का साइज होता है। यानी कि लंबाई 190, चौड़ाई 90 और ऊंचाई 90 mm होता है। इंडियन स्टैंडर्ड साइज जो होता है उसे हम नॉमिनल साइज भी कहते हैं। ठीक है, ये आ गई बात समझ में। मिनिमम एक्सेप्टेबल स्ट्रेंथ ऑफ एनी क्लास बर्न्ट इन क्ले ब्रिक इन ड्राई स्टेट, मतलब किसी भी क्लास का ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है मिनिमम 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल, बात एक ही है, mm स्क्वायर या मेगा पास्कल होना चाहिए। कब? ड्राई स्टेट में, जब वो ईंट सूखा हो तब। किसी भी मतलब कितना भी कबाड़ी सा ईंट क्यों ना हो, कम से कम उसका स्ट्रेंथ अगर इतना रहेगा तभी वो ईंट है, इस बात में गिनती होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ दो तरह का बनाया हूँ ईंट। एक का ये वाला पोर्शन दिखाने की कोशिश किया हूँ एक में, दूसरे में ऊपर वाला। पहले में साइड वाला, दूसरे में ऊपर वाला। सब में ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये 190 होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये 190 होता है। ये इसको बोलते हैं फ्रॉग। ये सभी ब्रिक में प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉग, जो कि जिसमें हम मोल्ड करते हैं, जिसमें हम जो सच्चा बोलते हैं उसे, उसमें पहले से लगा रहता है, जिसकी वजह से ऐसा शेप निकलता है उसमें से होकर के, तो इसको बोलते हैं फ्रॉग। इसका साइज क्या होता है? तो जो फ्रॉग का साइज होता है वो होता है 100 mm इंटू 40 mm इंटू 15 mm, यानी कि 100 mm 40 mm इंटू 15 mm का होता है। 100 हो गया लंबाई, ठीक है, और ये 40 हो गया चौड़ाई, और गहराई जो होता है 15 mm का गहरा होता है। अंदर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ नहीं होता है, गहरा होता है। ये बेसिकली दो कामों में यूज होता है। एक तो कंपनी का लेबल लगाने के लिए लिख दिया और इसमें लेबल आ जाता है पहला। मोस्टली जो इसका यूज है वो होता है जो अपना मोटार होता है, जब ब्रिक वर्क करते हैं तो मोटार के साथ इसका होल्डिंग पकड़ बहुत अच्छा बनता है, इसके लिए ये फ्रॉग को बनाया जाता है। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स पे। ये मेनली 4 तरह का होता है, 4 तरह का ही होता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक एंड फोर्थ क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास में क्या होता है पहले ये जानेंगे, फिर थर्ड में क्या होता है, फिर फोर्थ में क्या, सेकेंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, उसके बाद फोर्थ में क्या होता है ये जानेंगे। पहले देखते हैं फर्स्ट क्लास। शेप एंड साइज। फर्स्ट क्लास का शेप एंड साइज यूनिफॉर्म होता है, यानी कि एकदम कोना निकला रहेगा, अच्छा से अच्छा दिखेगा, मतलब शेप और साइज परफेक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कलर कैसा रहेगा? डीप रेड या चेरी रेड बोल सकते हैं। डीप रेड मतलब गाढ़ा कलर का रहेगा। साउंड क्या होगा इसका? मेटालिक होगा। जैसे मेटल को एक दूसरे में टकराता है, मतलब पीटा जाता है तो जो साउंड निकलता है, उसी तरह का एक, अगर दो ईंट लेकर के, 2 ब्रिक लेकर के आपस में पीटा जाए तो उस तरह का इसमें से साउंड आएगा, यानी कि मेटालिक साउंड। हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस ये बहुत हार्ड होता है। इसमें अगर नाखून से, ये नेल से, फिंगर नेल से आदमी चाहेगा इस पर स्क्रैच कर दें तो नहीं होगा, इजीली नहीं होता है हार्डनेस। वाटर अब्जॉर्प्शन ये क्या है? 12% से लेकर के 15% तक होता है। कब? जब ईंट पूरी तरह से ड्राई हो, सूखा हो, तो ये 12 से 15% तक अपने खुद के वेट का पानी सोख सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड बी नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल। इसका जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फर्स्ट क्लास ब्रिक में नहीं आएगा। अब देखते हैं सेकेंड क्लास ब्रिक। सेकेंड क्लास ब्रिक क्या होता है ये जानते हैं। अब
इसी के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करके जाना। तो देखते हैं सेकेंड क्लास ब्रिक। सेकेंड क्लास ब्रिक में साइज एंड शेप, इसका भी साइज एंड शेप यूनिफॉर्म होता है, लगभग फर्स्ट क्लास से मिलता जुलता होता है। ये कलर, इसका जो कलर होता है ये भी यूनिफॉर्म कलर का होता है, रेड कलर का ही होता है, मतलब हर जगह रेड ही होता है। साउंड, अप्रॉक्स मेटालिक साउंड इसका भी होता है, मतलब इसका भी साउंड सेम होता है जैसे फर्स्ट क्लास का होता है। वाटर ऑब्जर्वेशन का बात करें इसका, तो इसमें 22% मैक्सिमम 22% तक वाटर सोख सकता है अपने ड्राई वेट का, जितना उसका वजन होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का बात करें तो मिनिमम इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर mm² या मेगा पास्कल होता है। ये ग्राउंड मोल्डेड होता है, ये ज़मीन पे बना हुआ होता है, और जो फर्स्ट क्लास था वो टेबल मोल्डेड होता है, वो टेबल पे बनाया जाता है। ये भट्टी में पकता है। कहाँ जलाया जाता है? भट्टी में। जनरली यूज इन हिडन ब्रिक, मतलब ये उस जगह इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे प्लास्टर कर दिया जाए, उसके ऊपर से छिप जाए एक तरह से, हिडन ब्रिक के रूप में ये यूज होता है। अब बात करते हैं थर्ड क्लास ब्रिक का। थर्ड क्लास ब्रिक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये ग्राउंड मोल्डेड होता है, ज़मीन पे ही बनता है। कलर इसका येलो होता है, रेड नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत लो क्वालिटी का ब्रिक होता है। हार्डनेस, इजी स्क्रैच, हार्डनेस इसका ठीक नहीं होता है, इजी से स्क्रैच हो जाता है, नाखून से भी स्क्रैच इस पर लग जाता है। शेप, इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, नॉट यूनिफॉर्म। साइज, इसका कोई प्रॉपर साइज नहीं होता है, साइज प्रॉपर होता है लेकिन ये थर्ड क्लास होने की वजह से कभी फूल जाएगा, कभी टूट जाएगा, तो इसका साइज यूनिफॉर्म नहीं रह पाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसका कंप्रेसिव मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 मेगापास्कल से 6.5 मेगापास्कल तक होता है। अगर 3.5 मेगापास्कल से कम हुआ तो ये थर्ड क्लास ब्रिक भी नहीं रह पाएगा, ये ब्रिक रह ही नहीं पाएगा। मतलब 3.5 मेगापास्कल से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होगा तो वो ब्रिक नहीं है एक तरह से। अगर 6.5 मेगापास्कल से ज़्यादा होगा तो सेकेंड क्लास में आ जाएगा। ये यूज होता है, जनरली यूज होता है जहाँ पे जिस काम का इम्पोर्टेंट बहुत कम होता है, अनइम्पोर्टेंट वर्क में होता है, जैसे कि घर बनते समय नेवो में डाल दिए या पीसीसी करने से पहले उसके नीचे डाल दिए, उस तरह की जगहों पे ये यूज़ किया जाता है। वाटर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये अपने ड्राई वेट का अप्रॉक्स 25% पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बात आती है 4 क्लास ब्रिक का। 4 क्लास ब्रिक में क्या होता है? ये झामा ब्रिक होता है। झामा मतलब हाई ब्रंट ब्रिक होता है, बहुत ज़्यादा पक जाने पे ब्रिक का शेप, साइज सब बदल जाता है, मतलब एक उसका सब बदल जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। 4th क्लास में इसको मैं रखा हूँ। साइज एंड शेप नॉट यूनिफॉर्म, ना इसका साइज ना इसका शेप, कैसे भी हो सकता है। ये ईंट जैसा कि आमतौर पर ऐसे दिखता है, वो कैसे भी दिख सकता है, ऐसे भी दिख सकता है, ऐसे भी दिख सकता है, मतलब इसका साइज और शेप कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है। साउंड 90% मेटालिक साउंड होता है, मतलब लगभग मेटालिक साउंड ही होता है। ओवरबर्न, बहुत ज़्यादा जल गया होता है ये। वाटर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो 5% से कम पानी को सोखता है ये, मतलब बहुत कम पानी को सोखता है ये। वाटर ऑब्जर्वेशन इसका बहुत कम होता है। तो यही था अपना क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाएं। थैंक यू सो मच।